हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अ मास ऑफ 8 kg gas expand within a flexible container so that the PV relationship follow the law PV to the power 1.2 is equals to constant. The initial pressure is 1000 kilopascal, initial volume is 1 meter cube. The final pressure is 5 kilopascal if the specific internal energy of the gas decreased by 40 kilojoule per kg. Now, what we have to do? We have to find out the heat transfer in magnitude and in direction. Okay. तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको देखते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन क्वेश्चन में दिया है मास ऑफ 8 kg, मास दिया है आपको 8 kg, एक्सपांड विद इन अ फ्लेक्सिबल कंटेनर। पीवी लॉ जो फॉलो हो रहा है, पीवी टू द पावर 1.2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मींस कौन सी प्रोसेस है ये? पॉलीट्रॉपिक। द initial pressure is 1000 kilo pascal, okay, and the initial volume is 1 meter cube, okay, and the final pressure is 5 kilo pascal, okay, and the specific internal energy is 40 kilojoule per kg. Okay, specific internal energy is 40 kilojoule per kg. What we have to do? We have to find out heat transfer. Okay, what we have to do? We have to find out the heat transfer. To find the heat transfer, we have to apply first law of thermodynamics. What is first law of thermodynamics? First law of thermodynamics. First law of thermodynamics is dq is equals to du plus dw. What is dq? dq is the heat transfer. What is du? du is the change in internal energy. Change in internal energy. Okay. And what is dw? dw is the work transfer. dw क्या है? वर्क ट्रांसफर। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर हमें इस लॉ को अप्लाई करना है और डी क्यू कैलकुलेट करना है तो हमें इसमें दो टर्म्स मालूम होने चाहिए, डी यू और डी डब्ल्यू। डी यू क्या है? इंटरनल एनर्जी। ओके, इंटरनल एनर्जी इन किलोजूल पर केजी। तो सबसे पहले हम इंटरनल एनर्जी देखते हैं। दिया है क्या क्वेश्चन में? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ओके, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी आपको गिवन है 40 किलोजूल पर केजी। स्पेसिफिक का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी अगर स्पेसिफिक टर्म में दी है तो या तो वो पर केजी होगी या पर यूनिट वॉल्यूम होगी। इसमें जो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी दी है वो कितनी दी है? 40 किलोजूल पर केजी। एक केजी के लिए 40 किलोजूल इंटरनल एनर्जी घट जाती है। और गैस का मास कितना है? 8 केजी। तो 8 केजी के लिए टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी रिड्यूस होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। du इज इक्वल टू -8 इंटू 40। ओके, ये आ जाएगा -320 किलो जूल। 320 किलो जूल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। ओके, अब हम निकालते हैं वर्क ट्रांसफर और दोनों को यहां रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हीट ट्रांसफर। वर्क ट्रांसफर कैलकुलेट कर रहे हैं। वर्क ट्रांसफर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए क्या फॉर्मूला होता है? अगर कोई प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक लॉ को फॉलो कर रही है, पीवी टू द पावर एन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इस केस में वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क इज इक्वल्स टू P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n माइनस 1। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में आपको P1 गिवन है। ओके, P1 आपको चाहिए, आपको V1 भी गिवन है, P1 भी है, P2 आपको गिवन है, यहां पर P2 भी हमें चाहिए, लेकिन वॉल्यूम V2 नहीं दिया। क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया सेकंड पॉइंट पे, मतलब स्टेट 2 पे। अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि आपको V2 नहीं मिल जाता। अब V2 आपको निकालना पड़ेगा, तब जाकर आप वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम,
एट स्टेट 2। ओके, वॉल्यूम एट स्टेट 2 कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला देखिए, पीवी टू द पावर 1.2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, पीवी टू द पावर 1.2 इज इक्वल टू कांस्टेंट में आप ये लिख सकते हैं कि स्टेट 1 हो या फिर स्टेट 2 हो, ये रेशियो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। यही मतलब है पीवी टू द पावर 1.2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। P1 कितना है, 100 किलो पास्कल। P1 100 किलो पास्कल। V1 आपको दिया 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब। आपको P2 कितना दिया है, 5 किलो पास्कल। और आपको V2 है कैलकुलेट करना है। इसको नीचे ले जाइए और आप V2 कैलकुलेट करके बताइए यहां से। V2 इज इक्वल टू 100 अपॉन 5, 100 सॉरी 1000 अपॉन 5 टू द पावर 1 अपॉन 1.2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है 82.7 मीटर क्यूब। ये आपको वॉल्यूम मिल गया। अब आपको वॉल्यूम मिल गया तो इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं। P1 आपको मालूम है 1000 किलो पास्कल, V1 आपको पता है 1 मीटर क्यूब, P2 है 5 किलो पास्कल, V2 है 82.7 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू 1.2 है, 1.2 माइनस 1। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। वर्क कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करिए, ये वर्क की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ रही है, 2932 अराउंड 2932.5 किलो जूल। ये आपको मिल गया वर्क ट्रांसफर। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में आपसे पूछा था हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के लिए ये आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर दीजिए। dq इज इक्वल टू du, du कितना है, -320 प्लस dw कितना है 2932.5, ये आपके लिए क्या हो जाएगा dw। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हीट ट्रांसफर ये आ रहा है 2612 अराउंड 2612.5 किलो जूल। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन में आपको हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना था तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, एक्सपांशन होगा, और एक्सपांशन होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। और वॉल्यूम कितना आ रहा है 82.7 सेकंड पॉइंट पे आ रहा है, मतलब एक्सपांशन हो रहा है, पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, गैसेस क्या हो रही है, एक्सपांशन हो रही है। इसलिए वर्क क्या हो गया, पॉजिटिव आया। वर्क पॉजिटिव आया क्यों, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा था। ओके, वर्क सिस्टम से निकल रहा था, सिस्टम से बाहर जा रहा था, और उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी में भी क्या आ रही है, कमी आ रही है। -320 किलो जूल एनर्जी क्या हो रही है, खर्च हो रही है। तो हीट ट्रांसफर कितनी हो रही है, अराउंड 2612.5 इतना किलो जूल हीट क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।